अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्टिकली व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे। अच्छा, अभी माजरत करूँगा थोड़ा सा वीडियो के लिहाज से। और ये शहज़ादी मेरे पास जो ना आज बैठी हुई है, तो आज क्योंकि वीडियोस मैं बना नहीं पा रहा था, मसरूफियत बहुत ज़्यादा चली थी काम की भी। ओए होए लड़की नहीं नहीं नहीं, तो उसकी वजह से। और दूसरा, आज वीडियो बनानी थी, मैंने एक दो टॉपिक थे जिन पर बात करनी थी, मगर इत्तेफाक है कि टाइम नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से भी। तो मैंने सोचा आज बात कर लें, आज तो एक एटलीस्ट एक टॉपिक पे बात की जाए, तो उस पर आज बात करते हैं। और ट्राइपॉड मेरा टूट चुका है ये शहज़ादी की वजह से। और मुझे नहीं पता वीडियो कैसी आ रही है, क्योंकि मैंने मोबाइल कीबोर्ड के साथ रखा हुआ है। तो बहरहाल आज बात करते हैं। मैं जैसे काफ़ी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो बंद है। अब वो कह रही है कंप्यूटर चलाओ शहज़ादी हमारी। चलो, अच्छा भाई, बहरहाल बात ये करनी है कि जैसे आप लोगों को पता होगा, काफ़ी वीडियोस में जो शौकीन हज़रात हैं उनको पता लगा होगा कि मंडी लग चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है लगना। नॉर्दर्न बाईपास पे जो पहले सुराग बोर्ड की थी, अब वो आगे चली गई है वहाँ से। वहाँ पे रास्ता वगैरह काफ़ी जो ना वीडियोस में लोगों ने दिखाया है। एयर मानी है, मुजम्मिल भाई हैं, या और दूसरे हैं, मुझे अगर नाम नहीं, एक दो तो मैं देखता हूँ। मुजम्मिल और मानी को तो मैं ऑलरेडी देखता हूँ, और समित है, या शामिर है, और एक दो हैं जिनके मुझे नाम ज़हन में नहीं है। मतलब कि वक्त ही मैं देख लेता हूँ, 4-5 हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इनके काम बहुत अच्छे होते हैं, इस वजह से मैं इनको जो ना देखता भी हूँ। ओहो, ये एक शहज़ादी हमारी जो ना तंग कर रही है मुझे। चलो जाओ मम्मा पास जाओ, 1 मिनट आप लोग रुकें, फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा भाई, बात ये है कि जैसे मंडी लग चुकी है, आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, तो अपडेट भी आप लोगों को मिली होगी। अच्छा, थोड़ा सा मेरा ना रेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं, और कुछ जो ना हमारी अपनी भी लोगों की गलतियाँ हैं, सॉरी। काफ़ी लोग जो ना यूट्यूब पे आ गए जब उन्होंने देखा कि भाई फ़लाँ बंदे अर्निंग कर रहे हैं, फ़लाँ बंदे अर्निंग कर रहे हैं, तो उसी कंटेंट को उन्होंने पकड़ लिया कि यार ये वाला कंटेंट नहीं सही है, ये लोग देख रहे हैं। खैर, वो उनकी अपनी थिंकिंग है। उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ है, अब जब मंडी लगना स्टार्ट होती है तो यूट्यूबर फ़ौरन पहुंच जाते हैं, और दूसरी आवाम को भी पता लग जाता है, वो भी पहुंच जाती है। फिर एक तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कुर्बानी का जानवर जो है वो डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। फिर उसमें हादसा भी होते हैं, बड़े मामलात होते हैं, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पे चल रही होती हैं या टिकटॉक पे भी आ रहे होते हैं ऐसे क्लिप। तो बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त। तो ये एक तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरा ये कि भाई व्यापारी जो ना, पहले अगर आप सुराग रोड जाएँ, तो आज से कोई 4-5-6 साल पहले, तो वो इस तरह के रेट नहीं मांगता था जिस तरह के अब रेट वो मांग रहे हैं। अब नॉर्मल अगर 7-8 मन का जानवर है, तो वो लोग जो है ना, अगर 40,000 रुपये मन के हिसाब में 50 लगा देते हैं, ठीक है, तो 3.5 लाख रुपये होगा। चलो आप 10-20 हज़ार रुपये ऊपर ले लो, कोई उसमें इतना इशू नहीं है। मगर अब वो 7 मन 6 मन का जानवर है, उसके 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख इस तरह मांग रहे हैं। तो अब मुझे आप ये बताएं ना कि वो जानवर की क्वालिटी भी तो वो खूबसूरती में है, ठीक है, चलें भई 4 लाख तक हो जाएगा। अब आप उसके 14 लाख 18 लाख महंगाई का फिर कहते हैं महंगाई तो कम है। अब यही आके जानवर जो ना एंड टाइम पे यही लोग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए में कम से कम जो ना प्रॉफिट रख के बेचेंगे। अब यही इनको चाहिए। जैसे आई थिंक एक वीडियो में मानी ने भी कहा कि आप मानी, सॉरी कह रहा हूँ, अल्लाह भला करे, उनका मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, क्या नाम था, नाम खैर बहरहाल नाम ज़हन में नहीं आ रहा। उन्होंने भी उसने भी यही कहा कि भाई आप कोशिश करो कि रेट कम से कम रखो, मुनासिब रखो, ताकि आप जल्द से जल्द बेच के जाओ। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अब हम आए हैं तो 15 दिन है, 2 महीने 3 महीने हम वो यहाँ लगा के जाएँ, अगर एंड पे खुदा ना खास्ता आपका माल नहीं बिकता, तो आप उस चीज़ का क्या करोगे? उस जानवरों का जो कुर्बानी के लिए आप लेकर आए वो नहीं बिकता है, आप तो उनको चारा खिला के नुकसान उठा रहे हो। चाहे आपने उधार पे पैसे उठाए होंगे, चाहे आपका सेठ होगा उससे आपने लेके जो ना काम चला रहे होंगे, आप उसके जानवर लेकर आएंगे, तो नुकसान किसका? आपके सेठ का भी और आपका भी। आपको पर जानवर कमीशन दे रहा होगा वो, यहाँ आप 5-10 हज़ार रुपये पर जानवर खुद रख रहे होगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो व्यापारी के ऊपर है। मगर व्यापारी को खुद चाहिए कि इस तरह रेट जो ना स्टार्टिंग में ही आप इतने महंगे बताओगे, लोग मंडी ना आए। अच्छा, फिर जब अनकरीब होगा 10 दिन 15 दिन रह जाएंगे, तो फिर इनके रेट चेंज हो जाते हैं। वही हम लोग, हमारी जो साइकी है ना, माज़रत के साथ काफ़ी लोगों की ये साइकी है कि भाई आप जो ना लाख रुपया लगाओ, ठीक है,
और उस पर 2 लाख रुपए कमा लो। वही मैं कहता हूँ कि भाई आप लाख रुपए लगा रहे हो ना, इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, तो आप उस पर ये सोचो कि यार वो मैं 10,000 कमा लूँ, वो जो लाख मैंने इन्वेस्ट किए ना वो लाख दोबारा है, वो लाख को फिर मैं दोबारा इन्वेस्ट करूँ और उससे 10,000 20,000 दोबारा कमा लूँ। उससे क्या होगा, जो चीज़ आप 2 महीने में 3 महीने में 1 लाख रुपए का मतलब है माल 2 महीने में 3 महीने में बेच कर 2 लाख रुपए कमा रहे हो, उससे फ़ायदा ये होगा 2 महीने हम एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों की साइकी की बात करता हूँ, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, साथ में तो मैं उस पर भी बात करूँगा। लोगों की साइकी ये कि 2 लाख कमा लें, अब 2 महीने में आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, यही अगर आप सोचो, मगर ठीक है। अब उस 2 लाख रुपए को हम डिवाइड करते हैं 15 दिन पे, 15 दिन के यानी कि आप 50,000 कमा रहे हो, ठीक है। 15 दिन में आप 50,000 कमा रहे हो, आप जो ना 25,000 का 30,000 का माल इस तरह एस्टिमेट करके बेच रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, उससे नुकसान क्या है कि आपने 2 लाख रुपए तो कमा लिए, 1 लाख अब जो आप नया माल ला रहे हो 1 लाख रुपए का, वो आप फिर 2 महीने और लगा रहे हो, ठीक है। वो आपका टाइम स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, आप प्रॉफिट के चक्कर में, ज़्यादा के चक्कर में जो ना अपना नुकसान कर रहे हो। उसी तरह अगर आप, मेरी थिंकिंग जो ये है कि 1 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हो तो उस पर 10,000 20,000 हम पकड़ते हैं, 20,000 आप कमा रहे हो। अब वही अगर 1 लाख का माल आपका 10 दिन में निकलता है, 10 दिन का मतलब आप 20,000 रुपये कमा रहे हो। 30 दिन की बात करो, अगर आप फिर माल लेते हो, ठीक है, 2-4 दिन और ऊपर, महीने में आप माल बेचते हो अपना 1 लाख का, ठीक है, 2 लाख का आपने माल बेचा, 40,000 रुपये आपने कमा लिए। इसी तरह हमने नेक्स्ट मंथ किया, आपने 80,000 रुपये 2 महीने में कमा लिए। जहाँ आप ये सोच रहे हो कि 2-3 महीनों में मेरा 2 लाख निकले, वहाँ आप 80,000 कमा रहे हो, और इससे आपकी मार्केट रेट भी हाई हो रहा है, आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक भी बढ़ेगा। चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन हो, आपकी शॉप हो, उससे आपका ट्रैफिक बढ़ता है। ट्रैफिक क्या होता है, अब ट्रैफिक ये होता है कि जो आपके पीपल्स आ रहे हैं, आपके सर्विस कर रहे हैं शॉप पे, वेबसाइट पे, यहाँ दराज पे अगर आपने किया हुआ है इस तरह की चीज़ों पे, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ व्यापारियों पे नहीं बात कर रहा। तो उससे फ़ायदा ये होता है, एटलीस्ट आप ये चीज़ देखो ना कि अगर यार आप 2 लाख रुपए भी लगा रहे हो, आपका हक है प्रॉफिट रखना, ठीक है। आप उस चीज़ को कम से कम रखो, कोशिश ये करो कि यार अगर 2 लाख लगा रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैंने 2 लाख की ली है, ठीक है, वो मैंने सेल आउट करनी है, तो मेरा माइंड हो यार मैंने इस पे 50,000 कमाने हैं, ठीक है। मैं 3 लाख रुपए की बोलता हूँ, अगला बोलता नहीं यार भाई, वो 2.5 से स्टार्ट करता है, 2.20 से आपके माइंड में क्लियर है कि यार मैंने 50 रखना है, 2.5 से कम मैंने देना ही नहीं है, सही है, जो भी चीज़ है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे XYZ और कोई चीज़ है, ठीक है। तो आपने 2.5 से, आपका माइंड क्लियर है ना, जब 2.5 से आपने कम नहीं देना। अब वो क्या होगा, वो जब 2.20 से या 2 से भी स्टार्ट करेगा, करते 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 आपने 2.5 सोचा हुआ ना, वो 5-10 हज़ार का हो सकता है ऊपर ही लेके जाए, चाहे हो सकता है वो 2.5 पे लेके जाए, मगर उससे कम नहीं जाएगा। क्यों, उसका भी माइंड होता है कि भाई बंदा पक्का हुआ है अपनी जगह, उसने अपनी एक जो ना साइकी बनाई हुई है कि मैंने इससे कम देना नहीं। अगर 2-3 बार कहने के बाद आप उसको क्लियर करें भाई मैं 2.5 से कम नहीं जाऊँगा, तो वो 2.5 पे फिर जो ना आके बोलता है ठीक है। और अगर आप थोड़ा-सा लगे रहते तो फिर वो 5-10 ऊपर हो ही जाता है, तो वो आपका प्रॉफ़िट आ जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी जो ना माइंड में नहीं आती, हम बोलते हैं कि यार नहीं, हमने अगर 1 लाख का मान लिया, वो 3-4 महीने 5 महीने में निकले, हम बस 2-2.5 लाख रुपए इस पे कमाना ही कमाना है। अब उस 2-2.5 लाख रुपए कमाने का फ़ायदा क्या होता है, जो आपके 3-4 महीने के जो एक्सपेंस होते हैं ना, वो उनमें ही पूरा हो जाता है। आपको बचता ले दे के 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपए। बिजली का बिल हो गया, दुकान का रेंट हो गया, XYZ हो गया, वेयर शॉप आपके वेयर हाउस बना हुआ है, उसका रेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें खर्चे। अब महंगाई इतनी है तो हमें थोड़ा-सा अपनी साइकी को चेंज करना पड़ेगा, व्यापारी हो चाहे कोई और हो, व्यापारी को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी। यार अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, एक मिसाल के तौर पे मैं 50 जानवर लेकर आया हूँ, ट्रक वाले ने मुझसे 3 लाख रुपए लिया, ठीक है, वो 50 जानवर पे मैंने डिवाइड करना है, ठीक है। उस जानवर के बाद, उसके बाद डिवाइड करने के बाद मैंने उसमें से इतना प्रॉफिट अपना निकालना है, ठीक है, कि आगे आने वाले 3-4-5 महीने, क्योंकि गरीब व्यापारी का काम होता है पूरे साल का, सिर्फ वो ईद पे आता है कमाने के लिए, पूरे साल में वो कमाता है 5,000, 4,000, 3,000, तो वो इस तरह कमाता है। अच्छा मैं कॉल कंटिन्यू करता हूँ, एक मिनट कॉल आ गई मुझे। अरे भाई माज़रत, कॉल आने लगी थी, मैं कहाँ था और मैंने कह दिया कॉल कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, सॉरी उसके लिए। अच्छा, अब वो जो ना व्यापारी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई मैं जो ना अगर माल इतना, मिसाल के तौर पे 10 लाख का माल लेकर आ रहा हूँ, उस पर खर्चा मेरा 3 लाख हुआ, 3 लाख 13 लाख रुपए का माल हो गया, मैंने वहाँ खिलाना पड़ा 15 लाख लगा लिया। अब वो 15 लाख उसने जो लगाया है, ठीक है, वो उसमें माइंड रखे कि यार मैंने 20 लाख करना है। अब वो ये करता है कि भाई 15 लाख लगाना, मैं 15 लाख कमा लूँ, उससे क्या होता है, नुकसान होता है आपका।
आपने जो ईद के दिनों में जानवर बेचना होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई जानवर 50,000 का लिया, वो अगर आप 70-80 हज़ार रुपये में बेचते हो ईद के दिनों में, सारी बातें ईद होती है तो रेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कुर्बानी की वजह से। लोग कुर्बानी के जानवरों के लिए निकलते हैं, बकरा हो गया, बछड़ा हो गया, बछियाँ हो गई, ऊँट हो गया, उसमें रेट में थोड़ा फ़र्क आता है ईद की वजह से, 5-10 हज़ार का फ़र्क आता है, नो डाउट। उसमें अवाम को भी कोई एतराज़ नहीं होता, मगर एतराज़ वहाँ आता है अवाम का या मेरा भी एज अ अवाम, कि यार आप एक चीज़ जो ना नाजायज़गी बेच रहे हो, ठीक है, उसके रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अभी कल की बात है, आई थिंक मैं वीडियो देख रहा था, कोई एम के सी आई थिंक चैनल, उन्होंने शर्ट पहनी थी, मैंने खैर चैनल नहीं देखा, तो उन्होंने रिवील किया कि व्यापारी ने कुछ दिन पहले 2 जानवर बेचे थे 25 लाख रुपए के। ठीक है, उन्होंने उसको व्यापारी को पकड़ा भाई ने कि भाई आपने जो ना ये जानवर बेचे थे, ठीक है, मेरी जो ओनर हैं जिन्होंने जानवर लिया, उन्होंने मुझे ये बताया है कि हमने 25 लाख के नहीं लिया, उन्होंने हमें एग्जैक्ट रेट बताया। तो आप कोशिश करो कि अगर नहीं बोलना चाहते ना तो कुछ रेट बोलो ही नहीं, और अगर बोलना है तो फिर सच बोलो। हाँ, 2-4 लाख का फ़र्क रख लो, कोई उसमें आपको नहीं बोलेगा, मगर आप जिस तरह का रेट बात कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपने बताया। जब उन्होंने मुझे बताया कि ओरिजिनल रेट ये था, तो आप क्या मतलब कि आप आवाम को दिखाना चाह रहे हो कि भाई मंडी महंगाई है, ये है, वो है। आवाम वैसे ही परेशान है, एटलीस्ट उनको कहीं तो रिलीफ दो। भाई आप भी परेशान हो, हर कोई परेशान है, हर किसी के मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मगर अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको और डिप्रेशन में डाल दो। भाई वो अगर वो कुर्बानी का माइंड बना के बैठा हुआ है, तो वो क्या, नहीं 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 भाई महंगाई इतनी है, मैं 7-8 भाई हैं, अब हम कुर्बानी कैसे करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं बच रही है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। खैर मैं उस बात पे आता हूँ, व्यापारी को चाहिए कि भाई अगर वो 50 लाख का, वो 20,000 उस पर कमा ले, 30,000 कमा ले। अब वही जानवर जो 50, 70, 80 में बेचना है, वही ईद के बाद वो जो ना 50 में बेच रहा होगा, 45 में बेच रहा होगा नुकसान करके। अब उससे क्या, उसका भी नुकसान हो रहा है, जो उसने पैसा लगाया वो आएगा, या तो वो नुकसान में उठाएगा, ना उसको प्रॉफिट कोई नहीं आएगा, 1,000-2,000 भी नहीं आएगा। और अगर वो 1,000-2,000 भी रखता है, उसको उसको कोई फ़ायदा नहीं 1,000-2,000 का। जो वो मंडी में आके बैठा, जो मतलब कि जहाँ भी वो होता है मंडी में, मैं सिर्फ नॉर्दर्न बाईपास की बात नहीं कर रहा, या सुराब रोड मंडी नहीं, जैसे भैंस कॉलोनी है, मलिर मंडी है उधर की, तो वहाँ वो उसका जो जिस दिन वो आएगा बेचने, उसका वो खर्चा वहाँ से निकल जाएगा। अब खुद व्यापारी को समझना चाहिए। अब इससे अच्छे रेट आई थिंक मैं कहता हूँ भैंस कॉलोनी और मलिर मंडी के रहे, जो मैंने वीडियो में सुने। और 7-8 मन का जानवर वो मैक्सिमम 4 लाख रुपये मांग रहे। भाई लड़ते लड़ते आपको 3 लाख 320 में दे देंगे। और जानवर अच्छा, अभी तो टाइम है, खैर 2 महीने हैं, 2 महीने आई थिंक, या 1 महीना 20-22 दिन होंगे, इस तरह ही होगा। तो अब उनको भी पता है कि यार जो बंदा अभी लेने आएगा वो ज़ाहिर बात है, उसको 2 महीने 1.5 महीने पालेगा, उसका ख्याल रखेगा, उसका भी खर्चा होगा। अगर वो 2 लाख की चीज़ लेके जा रहा है, एटलीस्ट उसको कहीं तो रिलीफ दो ना आप। मगर अब जो जो नॉर्दर्न बाईपास में या सुराब रोड में पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, व्यापारी आ रहे हैं, तो वो उसके रेट माशाल्लाह से इतने हाई होते हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप उसके इमेजिन नहीं कर सकते। बहरहाल ये बात थी, 1-2 टॉपिक और हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आज ही कोशिश करूँगा पूरी वीडियोस बना लूँ, और उस पे जो ना आगे मैं एडिट करके एक-एक दिन के गैप से वीडियो डाल दूँ। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे दोबारा। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ, कामयाबी, तरक्कियाँ दे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।